पूरे भारत में ये जो 3 ठग आए ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, और पूरे देश के अंदर इतना मकड़ जाल फैला दिया, इतनी सारी बातें अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, अमानवीय दृष्टिकोण से असामाजिक, जितना वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत जितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, कोई कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अब आप बताओ, औरत मर्द के मेल से बच्चा पैदा होता है, बोलो सही है ना? अच्छा, पैदा किससे होगा? औरत से होगा ना? बोलिए। और पैदा अगर दिखा दिया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, पेट से बनिया पैदा हो गया, पैर से शूद्र पैदा हो गया, अब आप बता दो ये सत्य है? बोलिए। नहीं, सही नहीं, गलत है ना? और आप ब्रह्मा के स्तुति कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े मूर्ख हैं। पूरी सृष्टि में 4 तरह के जीव हैं, एक तो मनुष्य है, दूसरा पशु है, तीसरा पक्षी है, चौथा कीड़े मकोड़े हैं। 4 तरह के जीव है ना, कि 5वां कोई है? और ऐसा नहीं किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सारे जीव के पास है। अंतर सिर्फ ये है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जो जितने जीव हैं वो सहज ज्ञान के आधार पर अपना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चला रहे हैं। और आदिकाल से लेकर आज तक ये मनुष्य को छोड़कर जितने जीव हैं वो कोई व्यवस्था, अतिरिक्त कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाए। कोई जानवर बता दो कि अपने लिए घर बना लिया हो, या अपने सुरक्षा के लिए कोई हथियार तैयार कर लिया हो, या जैसे 100 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष पहले जीवन जीते थे वैसे आज भी कर रहे हैं। अब आप मनुष्य चूंकि विवेकशील प्राणी है, वो विवेक का इस्तेमाल करेगा तभी वो सही और गलत का अंतर कर पाएगा। अगर विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो गलत बात को ही सही मानकर चलेगा और कदम कदम पे लुटेगा, पिटेगा, मिटेगा। ये सीधा आधार है। अब आप देखो, पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा आप मनुष्य हैं कि नहीं हैं, ये जांच करनी पड़ेगी ना। अभी गुप्ता जी ने कहा जांचो और परखो, कबीर साहब की माड़ी है जांचो और परखो, और आप कह रहे हैं जानो तब मानो। बुद्ध ने भी यही कहा कि तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे, सत्य तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो खरा उतरे उसी को मानो, बाकी ना मानो। किसी ने कहा है, किसी ने लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जांच कीजिए, मनुष्य का बच्चा पैदा हो पानी में फेंक दो, क्या होगा? डूब के मर जाएगा। जानवर का बच्चा पैदा हो पानी में फेंक दो, गाय भैंस के बच्चे को आप देखो तो क्या होगा? तैरने लगता है। और दूसरी तरफ देखिए, मनुष्य का बच्चा पैदा हो, जानवर का बच्चा पैदा होता है, जैसे मनुष्य का बच्चा पैदा होता है वैसे जानवर का भी बच्चा पैदा होता है। गर्भ से बाहर निकलने के 2-4-5 मिनट में जानवर का बच्चा खड़ा हो जाता है कि नहीं है? गाय भैंस के बच्चे को देखिए, पैदा होता है 2-4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है, और मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में 12, 16, 18, 20, 24 महीने लग जाता है। और बच्चा, अब आप देखिए, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्या है? बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो रोने की आवाज़ क्या है? क्या क्या करता है ना? तो आप क्या करता है? तो क्या मुसलमान क्या में करता है, ईसाई क्या भे करता है, या बौद्धिस्ट क्या टें करता है? पूरे दुनिया के मानव के बच्चे के रोने की आवाज़ एक है ना? इसका मतलब पूरे दुनिया के मानव एक हैं। इसमें गलत हो तो बताइए, बोलिए। सब एक है ना? अच्छा, इसके बाद देखिए, मनुष्य के बच्चे का एक दिन पालन पोषण होता है, खिलाया पिलाया जाता है। जैसे शरीर बढ़ता है तो शरीर में बुद्धि की एक मशीन भी है, वो भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू कर देता है। एक दिन बीतते बीतते जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तब वो बच्चा अपनी माँ को पहली बार, सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, इसलिए कि माँ के संपर्क में वो ज़्यादा रहता है। बाकी लोग कभी कभार उठा लेते हैं, खिला देते हैं, ये ना। अच्छा, वही बच्चा जो एक दिन बीतने के बाद 5 दिन का जब हो जाता है, 5 महीने का हो जाता है, तब तक बुद्धि की मशीन इतनी विकसित हो जाती है कि वो बच्चा अपनी माँ के अलावा पिता, भाई, बहन को पहचानने लगता है। और बच्चा है कुछ नहीं, मांस का एक लोथड़ा है, उसके अंदर एक जीव है। जितने भी भगवान और देवी देवताओं का मकड़ जाल फैलाया गया है, ये महिलाएं दुर्गा माई, काली माई, डिहार बाबा, सरस्वती माई और जितने माई हैं, अपनी माई को माई नहीं मानते। वो मिट्टी और पत्थर की माई को लबर लबर करने चली जाती हैं। लेकिन हम कहते हैं एक बच्चे पे जांच कर लो, करना ठीक है नहीं, एक बच्चे पे जांच कर लीजिए। बच्चा पैदा हो,
खिलाओ पिलाओ, सेवा करो। और जितना भगवान है, देवी देवता हैं, जितना बुलडोजर है बहुत तगड़ा, कि उनके हाथ उठा देने से बिल्कुल हो जाता है। मानता रख दो कि हे देवी माई, हे काली माई, हे डिवार बाबा, हे दुर्गत माई, या राम कृष्ण सुदर्शन चक्र वाले, या मैंने जितना फ्रॉड है, ये सब झूठ की दुकानें हैं, उसके एक मानता रख दो। कहते औरतें बहुत मानता रखती हैं, हम काली माई मानता रखी, कराही चढ़ाए, हमारा निलका पास हो जाए। हम काली माई वो दुर्गा माई माने है कि हम मूर्ति बनवाए। ये मैंने ये सब मानता बहुत मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानने का प्रयास करो, मानने का जानो कि सही है तो मानो, नहीं ना मानो, क्या जरूरत है। अब आप एक चीज़ देखिए, एक बच्चे पे सबकी मानता रख दो कि हमारा बच्चा किसी लायक हो जाए। बच्चे को खिलाइए पिलाइए, सेवा कीजिए, लेकिन उसके सामने कुछ न बोलिए, उसको कुछ न सिखाइए। और एक एक दिन पलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आप बोलोगे नहीं, उसको सिखाओगे नहीं। बच्चा किसी कर्म का अगर हो जाए तो आप बता दो कि जितने भगवान देवी देवता हैं ये सब सही हैं। और आप बच्चे को बच्चे का माँ क्या है, भगवान कौन है, माँ है, पिता है, भाई बहन है, ये सारे लोग मिलकर बच्चे का निर्माण करते हैं, खिलाते हैं, सिखाते हैं। का ना ना ना, दा दा दा, माँ माँ, सिखाते हो कि नहीं सिखाते हैं। वो बहुत प्रयास करने के बाद तो फिर बोलता है, तो फिर भाषा बनाता है, शब्द बनाता है, फिर भाषा बनाता है धीरे धीरे। और बच्चा क्या है, कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। हर बच्चा रोता है, और हंसता कौन है, माँ, पिता, भाई बहन, वो मैंने क्या नाम है, नाती पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, सब खुशी मनाते हैं ना। और बच्चा क्या करता है, रोता है। तो अगली लाइन कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। ऐसा काम करके जाइए इस दुनिया में। मरना तो सबको है, जो पैदा हुआ है एक दिन मरना है, चाहे अच्छा करके मरो चाहे बुरा करके मरो, एक दिन मरना है। तो अगली लाइन यह है कि ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। ऐसा कर्म करके जाइए कि जिससे मरने के बाद आपकी एक अच्छी चर्चा हो, फला आदमी बहुत बढ़िया था। ओहो, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, देश विदेश में आदमी सुनता है कि फला आदमी मर गया, ओहो बहुत बढ़िया आदमी था। और एक आदमी मरता है, सुनते हैं साला मर गया, बहुत ठीक है, साला बहुत अपराधी था, बहुत पापी था, बहुत हरक, मैंने तरह तरह की बात होती कि नहीं होती है। तो आपकी चर्चा स्वर्ग और नर्क मोक्ष मुक्ति यहीं पर है, सब कुछ नहीं। और एक चीज़ देखिए, सारे परेशानी की जड़ पूरे भारत के अंदर जो चल रही है उसका आपको कारण हम बता दें। बुद्ध ने बहुत पहले कहा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। देश में आज 3000 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, 10 लाख सामाजिक संगठन हैं कि नहीं हैं। और उसके बाद फिर सब देश के भला करने रहे हैं, सब देश की भलाई में लगे हैं, और बुराई हो रही है कि नहीं हो रहा। तो ये तमाम तरह की परेशानी का कारण आपको बता दें, पंडित तुलसीदास ने एक रामचरितमानस की रचना की, जिसकी चर्चा इस समय देश में हो रही है ना। हमने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजा, उसमें हमने कहा, प्रधानमंत्री जी आप बौद्धिस्ट देशों में जाते हैं तो एक तरफ कहते हैं हम भारत से बुद्ध का संदेश लेके आए, तो एक तरफ तो भारत का सम्मान बढ़ाते हैं, फिर वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को भागवत गीता और रामचरितमानस पुस्तक की भेंट करते हैं। कभी आपने इसको पढ़ा है? तो उसमें हमने समीक्षा पे लिखा दिया, उसमें पूरा हमने कहा देखिए, रामचरितमानस का कोई आदमी किताब लिखता है तो उसका उद्देश्य पहले तय हो जाता है। तो पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो हमारे गणना के हिसाब से उन्होंने उनका उद्देश्य तय कर दिया कि सुनहले भारत का विनाश कैसे हो सकता है, उसके लिए पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब इतना कहने तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो उसमें तुलसी ने पहले ही संस्कृत में लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजल मातृ, कि मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूँ। गाथा माने क्या होता बोलिए? गाथा माने होता गप। लिखने वाला कह रहा हम गप मार रहे हैं, और पढ़ने वाला इतना मूर्ख है, कह रहा धर्म ग्रंथ है। अब कोई अपने जूता लेके अपने सर पे पीटे, अब बताओ उसको क्या किया जाए भाई? कोई जूता लेके अपने में सर पे पीटना शुरू कर दे और कहे बस धर्म है, वो पीटता रहे, पीटे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम संत हैं,
हम जगह जगह जाते हैं कार्यक्रम में। अब कटिहार में एक मठ पर हम जाते रहे, वहाँ पे सुबेरे नित्य क्रिया से लौट के आए, आसन पे हम बैठे थे, एक महिला आती रही, वो महंत की मुँह बोली थी ज़्यादा, उसके कहने पे वो चोर बना के साधु भगा देते थे, वह चोर है ये है तो साधु भाग जाएगा आएगा। अब वो घटना एक दिन कहती क्या है, सवेरे सवेरे बाबा जी आप रामायण बांट दीजिए। तो हमने कहा ये काम हम नहीं करते। बोली क्यों नहीं करते हैं? हम कहे हम कबीर साहब को मानते हैं, इसको पढ़ने से हमारा नुकसान है। बोली हमारा तो फायदा। हम कहे जा तू अपना फायदा उठा। तो कहती नहीं बताइए क्या नुकसान है? हम कहे उससे तुमको नुकसान से क्या मतलब, तो अपना फायदा उठा। बोली कि नहीं नहीं बता दीजिए। हम कहे सुनो महात्मा गांधी का नाम सुने हो? बोली हाँ। हम कहे महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कहते थे कि नहीं कहते? तो उनका आता है कहीं कहीं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और रामचरितमानस और गीता की पुस्तक लेके साथ में घूमते थे। जानते हो क्या हुआ उनका नतीजा? गोली खा गए। और उसका इंदिरा गांधी का नाम सुने हो? बोले हाँ। हम तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और उसने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ब्राह्मणों के कहने पे रामचरितमानस मेले का आयोजन करवाई, और उसके बाद उसका उद्घाटन भी करने गई। जानती क्या हुआ? वो भी गोली खा गई। अंतर यह है कि महात्मा गांधी 2 गोली खाए, इंदिरा गांधी 24 गोली खाई। हमने कहा राजीव गांधी के नाम सुने हो? बोले हाँ। हम कहा राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने। वो बहुत उम्दा किस्म का आदमी था, बड़ा ईमानदार आदमी था, लेकिन ईमानदार आदमी भी जालसाजों के चक्कर में कभी कभी फंस जाता है तो उसका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। होता कि नहीं? लालच में ब्राह्मणों ने घेरा कि चलिए अयोध्या, कहीं क्या करना है, कहीं वहाँ राम मंदिर का शिलान्यास कर दिए, कहीं उससे क्या होगा? क्योंकि आदमी वैज्ञानिक सोच था ना, जहाज उड़ाने वाला मूर्ख आदमी थोड़ा जहाज उड़ाएगा। बोलिए वैज्ञानिक सोच का आदमी था, तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा, कहीं उससे देश के लोग आपको बार बार वोट देते रहेंगे, आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो उनको आ गया लालच कि भाई बिना किए अगर देश के लोग वोट देते रहें तो फिर इससे बढ़िया क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलिए। तो कहीं नहीं, चलने के पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कहीं कि विवादित स्थल जो है उसका ताला खोलने का आदेश दे दीजिए। उन्होंने ताला खोलने का आदेश दे दिया और गए राम मंदिर का शिलान्यास कर दिए। जानते क्या हुआ? बम से उड़ गए, चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद और सुन लो, राम मंदिर और राम राज्य लाने वालों का बहुत मुखर प्रचारक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ा जालसाज आदमी, मीठ मीठ बोलियम, कहता मैं पंडित चूरा भूजा चनायाम ताई बीज भेलियम, पत्ते ऊपर नमक मिर्च कुर्मी मीठ मीठ बोलियम। वो मीठ बोलने का इतना बड़ा कलाकार था, वो सारे देश के लोगों को मूर्ख बना दिया। राम मंदिर के आंदोलन को उसने हवा दिया। जानते हो क्या हुआ? 13 साल तक वो घुट घुट कर मरा, 9 साल तक कोढ़ी हो गया। तो जो रामचरितमानस की बात करने वाले, राम मंदिर का शिलान्यास जो हम लोग पोस्ट में डाले, हमने कहा ये मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपना कुकर्म खुद। पिछला इतिहास आप देख लो राम मंदिर का, ये झूठ की दुकानें हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है, डिग्री दिया था कि ये काल्पनिक पुस्तक है, और उसके बाद फिर उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक जज ने निर्णय क्या दे दिया कि नहीं काल्पनिक तो है, लेकिन आस्था के नाम पर राम मंदिर के पक्ष में हम दे रहे हैं। अब बताइए, राज्यसभा मेंबर बन गया। ये सब धूर्तबाजी देश के अंदर चल रही है। ये मक्कारी तब तक चलेगी जब तक आप पाखंड से उत्पत्त कर लेना हाथी तब की कहें कबीर। कबीर साहब पूछते मानव समाज से कि ये बताइए, जिस संसार में है, फर्ज कीजिए संसार नहीं था, जब ये संसार नहीं था, पृथ्वी नहीं था, पानी नहीं था, और इसके अंदर जो क्रिया हो रही है, बनना बिगड़ना, ये नहीं था, तब आप बताओ आपका माना हुआ वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत कुरान बाइबल त्रिपिटक ये कहाँ थे? ये सब मनुष्य का लिखा हुआ, कोई भगवान का लिखा हुआ नहीं है। अंतर इतने हो सकता है कि ईमानदार आदमी ने मानव समाज की भलाई के लिए ईमानदारी से अच्छी बात लिख दी, और बेईमान आदमी ने अपनी बेईमानी मक्कारी गद्दारी जनता का शोषण करने के लिए गलत सलत किताब लिख दिया। अब इसको जांचो और परखो, जो सही लगे अपने जीवन में उसी को अपनाओ। बाकी किसी ने लिखा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये तो कबीर साहब की खुली किताब है,
लेकिन अब क्या है, कबीर पंथी में भी बहुत ज़्यादा पंथी हो गए। एक तो कबीर पंथी हो गए, दूसरा हो गए कबर पंथी, तीसरा हो गए लबर पंथी, और एक नया पंथ और निकल आया चूतिया पंथी। वो कबीर का भेष बनाए हैं और उसके बाद भंडारा हो रहा वो दुर्गा पुराण का, दुर्गा वो उसका, उसमें भी भंडारा खाने चले जाते हैं, 10 रुपये पा गए, ये कबीर पंथी है। तो कहने का हम तो कहते हैं कि कबीर पंथ ने देश को जिंदा भी किया, और कबीर पंथ के नाम, कबीर पंथ के कारण ही ये देश बर्बादी के रास्ते में जा रहा है। अगर देश को बचाना है तो कबीर की लाठी आपको उठाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर के मुंगरी गढ़ावा, जे जैसे माने तका तैसे मनावा। अगर ये हथियार आप नहीं उठाओ, और दूसरा बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का दर्शन पूरे दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन बुद्ध का मानने वाले कहते कि हम बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम बोलते हैं ना, लेकिन भारत का संविधान जला, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने वाले, जय भीम जय भीम, हमने एक पर्चा जारी किया 1 जनवरी 2017 में, भारत बचाओ संविधान बचाओ मंच के नाम से हमने जारी किया। बिहार से लेकर केरल तक तमाम कार्यक्रम में गए, पर्चा छपा के फोटोकॉपी करा के बांटते रहे। लोगों के समझ में नहीं आ रहा, तो लोगों को देश से नहीं मतलब है, और संविधान की बात कहने वाले जो लोग हैं, संविधान बचाओ, एक संविधान बचाने वाले हमारे सामने खड़ा कर दो, उसको हम देख लें। वो संविधान बचाना चाहता है, खाली बकवास कर रहा। संविधान के मौलिक कर्तव्य की धारा 51 में स्पष्ट गाइडलाइन है कि भारत के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो देश से ढोंग, पाखंड, आडंबर और चमत्कार का पर्दाफाश कर तर्क और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित मानववाद का विकास करे। अब आप बता दो, बुद्ध का, कबीर का, अम्बेडकर का या किसी महापुरुष का मूर्ति बना के फोटो की पूजा आरती करने वाला वो अम्बेडकरवादी है, वो बुद्धवादी है, वो मानववादी है, वो तो धूर्तवादी और ठगवादी हो सकता है। आप बताइए, हम किसी के, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन देखिए सत्य क्या है उसको आपको जानना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, इस देश में ज्ञानियों की बहुत भरमार हो गई है। अब जिससे कोई बात करो तो कहते हैं अरे हमको बताने आए हो, हमको समझाने आए हो, हम बहुत जानते हैं। कहा ठीक है भाई, जानते हो, बहुत अच्छा, जानकार तो होना ही चाहिए। लेकिन एक ज्ञानी आदमी की घटना सुन लीजिए। वो घर से कुल्हाड़ी लिया और गया एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया तो जैसे ये डाल है, डाल पे बैठकर और उसके जड़ को काटने लगा। जैसे ये डाल है, इस पे बैठा और इसका ये जड़ को काटने लगा। काटते 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 नजदीक हो गया था। उधर से एक रास्ते में जा रहा था एक आदमी, उसने देखा खट खट की आवाज हुई। अरे उसने बोला अरे तुम मर जाओगे। वो बोलता है कि जो भाग टूट के गिरना उसी बैठा है तो मर ही जाएगा। तो कहा जोर से चिल्ला रहे तुम मर जाओगे। तो ज्ञानी कहता कि अरे हम मर जाएंगे, तू बहुत बड़ा ज्ञानी, भाग। वो चला गया अपने रास्ते। उसके बाद डाल कट के नजदीक हो गई थी, वो थोड़ी दूर गया होगा, वो टूट के गिरा और गिरा तो चोट खा गया, किसी तरह खड़ा हुआ और उसके बाद उसी के पीछे भागने लगा कि इधर गया है ये आगे मिलेगा। अब गया, दौड़ते दौड़ते पकड़ पाया। कहा कि हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि आप भविष्यवक्ता हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको बता दो कि हम कब मरेंगे। अब वो कहता क्या अरे हम कुछ नहीं जानते हैं, ना हमको कुछ आता जाता नहीं, हम ज्ञानी नहीं, कुछ तो आता नहीं है, जा भाग। वो समझ गया वही है। अरे हमने देखा, कह दिया भाग। और वो पैर पकड़ के रोने लगा, पैर छुड़ावे तो हाथापाई करने लगा। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा कि जा, आज शाम को दिन डूबते डूबते तुम मर जाओगे। और जैसे उसने कहा कि आज शाम को दिन डूबते डूबते तुम मर जाओगे, वो छोड़ दिया उसको, वो चला गया अपने रास्ते। अब सोचने लगा कि आज तो हमको मरना ही है, कोई काम नहीं है, तो चलो अपनी कब्र खोदने। तो फावड़ा लाया कहीं से, अपनी कब्र खोदने लगा। कब्र खोदते खोदते हो गया शाम। तो सोचने लगा कि बाहर मरेंगे तो हमको कोई लाएगा कौन, तो लाओ कब्र में लेट दें। कब्र में लेट गया। अब उसको उसका मित्र खोजते खोजते आया, देखा कि कब्र में लेट रखे लिए, तुम क्या करोगे, तब तक दिन डूब गया था। तो उसने कहा हम मर गए हैं। कहीं नहीं, तुम मरे नहीं हो, निकलो उसमें से। तो कहा नहीं हम मर गए हैं। 2-4 बार कहा, उसके बाद चला गया। वो अपनी माँ से, उसकी माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा कब्र खोद कर लेटा हुआ। कहता हम मर गए हैं, कितना हम कहते निकलता नहीं। तो समझ गई, एक डंडा लेके गई, डंडा लेके पहुंची वहाँ, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, निकल उसमें से।
कहा नहीं अम्मा हम मर गए। कहीं नहीं तुम मरे नहीं हो, तुम निकलो उसमें से। 2-4 बार कहीं नहीं माना, डंडे से पीटना शुरू किया। अब वो चिल्लाना शुरू किया और निकल, तब उसका निकल, तो निकल के बाहर आया। तो ये हाल इस देश के 90% जो कमेरा वर्ग है, ये बिना लात खाए बिना डंडा खाए इसके अकल में नहीं आता है। ये समस्या है। तो कब्र खोदने वाले अपनी कब्र खोद रहे हैं। अभी जो इतने प्रश्न आए हैं उसका एक समाधान हम बता रहे हैं। सारी समस्या का समाधान आप खुद हैं। आप पहली बात अपने को तैयार कीजिए, आप मनुष्य हैं कि नहीं हैं। मनुष्य हैं तो सत्य क्या है, गलत असत्य क्या है, उसमें अंतर कर पाने की क्षमता अपने अंदर पैदा कीजिए। इसके बाद फिर सत्य पर आप स्वयं चलिए, आपको लोगों को प्रेरित कीजिए। सत्य पर चलने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी, असत्य पर चलने वाले बैक होते जाएंगे। मानववाद और ब्राह्मणवाद 2 धाराएं हैं, कमेरा और लुटेरा 2 धारा है। अगर आप मानववाद की धारा में चल रहे हैं और ब्राह्मणवाद पर यकीन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप भ्रमित हैं ना, कहीं न कहीं गड़बड़ आप हैं। इसका मतलब आप शुद्ध रूप से मानववाद को समझते ही नहीं है, मानववाद को आपने अंगीकार किया ही नहीं है, खाली मानववाद का चोला आप पहन लिए। ये गड़बड़ है ना, यही दिक्कत है। आप जिस दिन शुद्ध रूप से मानववादी हो जाएंगे उस दिन आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। कहीं आपके अंदर इतना विवेक जागृत हो जाएगा, हितैषी और दुश्मन की पहचानने की कला आपके अंदर हो जाएगी। अब हम तो कहते हैं आप कोई बात बोलो हम तुरंत समझ जाते हैं। अब उसका हिसाब है, जैसे मुफ्त इलाज की है तो समझो 16 के अलावा कोई गिनती बनता ही नहीं। 16 होता ना, वो गोल होगा, 16 तो 17-18 अलग अलग है ना। तो कहने का मतलब है आपकी बोली आदमी समझ जाए तो समझ लो जागरूक है। तो हमने जो जांच किया, पूरे देश में हम चल रहे हैं, आते जाते हैं, और उसके बाद हमने सोचना शुरू किया है भाई इतने लोग बोल रहे हैं, ये समाज जग क्यों नहीं रहा, ये परिवर्तन कर क्यों नहीं रहा, लड़ाई में आमने सामने क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण क्या है। तो खोजने लगे तो हमारे समझ में आया कि मनुष्य में 5 तरह के लोग हैं। नंबर 1 वो हैं जो जागरूक हैं, सचेत हैं, वो बात को इशारे में समझ जाते हैं, बात पूरी होने के पहले वो कह देते हैं हाँ हमारे समझ में आ गया। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो समझाने के बाद कहते हैं हाँ समझ में आ गया। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो समझाने को नहीं मानते हैं लेकिन डांटने फटकारने के बाद कहते हैं हाँ अब समझ में आ गया। चौथे नंबर पर वो लोग हैं कि जो चाहे जितना डांटो फटकारो, चाहे जितना समझाओ, कहते समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लात जूता डंडा जो खा जाते हैं तो कहते हैं हाँ अब समझ में आ गया। पांचवें नंबर पर वो लोग हैं चाहे जितना लतियाओ, चाहे जितना समझाओ, कहते हैं हमारे समझ नहीं आता। तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर के पास तमाम मरीज जाते हैं, दवा देता रहता है, ऐसे ऐसे भी मरीज जाते कहते हटाओ ये ख़त्म है। तो इस देश में बहुत से ख़त्म वाले हैं, ख़त्म वाले को आप जिंदा करना चाहोगे तो जिंदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो जिंदा दिल के लोग हैं, विचार के लोग हैं, और इकट्ठा होकर आप मानववाद की इंसानी बराबरी की लड़ाई लड़ोगे, उससे सारे ताले खुल जाएंगे। सारा ताला, वो मास्टर चाबी ये है, और दूसरे ने मास्टर चाबी प्रचार किया धोखाधड़ी का, लेकिन आप समझ लीजिए मास्टर चाबी है मानववाद, इंसानी बराबरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और उसका आधार है एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सबके दुखों का निवारण होता रहेगा। अगर एक दूसरे का विरोध करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, मार काट करोगे तो सबका दमन होना है, सबको परेशानी होनी है। इसलिए नंबर 1 ये है अपने हितैषी और दुश्मन की पहचान कर लीजिए। आने वाला भविष्य जो देश का है बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रहा है, और नेता जो लोग संगठित नहीं होंगे ये इतना लात खाएंगे इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। तो हम इस विषय पर लाना चाहते हैं कि सुनहले देखिए, पंडित तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसका उद्देश्य है कि सुनहले भारत का विनाश कैसे हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पाबंदी लगाने के बाद जजमेंट देने के बाद भी भारत सरकार रेडियो स्टेशन से, टेलीविज़न से और समाचार पत्रों के माध्यम से रामचरितमानस का प्रचार वो करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। वो देश का विनाश करने के लिए तैयार हैं। तो जब हमारी कटिहार में वार्ता हुई तो दूसरे दिन की बात रही, हम नित्य क्रिया से लौट के आए, अंदर हम गए तो मान जी बैठे थे, 2-4 लोग और थे। कहें कि बाबा जी सुनिए। हम कहे क्या बात है? कहें कि आप रामायण का सार नहीं जानते हैं। हम कहे मान जी हम रामायण का सार भी जानते हैं, ससुराल भी जानते हैं, उसका संध्यान भी जानते हैं। कहे नहीं नहीं आप कुछ नहीं जानते हैं। हम कहे सार तो आप सुन ही लीजिए
क्योंकि ना हमने कहा जिस परिवार के लोग, जिस गांव के लोग, जिस समाज के लोग, जिस देश के लोग रामचरितमानस को ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में उतार लेंगे, लागू कर लेंगे, मान लेंगे, उसके अनुसार आचरण करने लगेंगे, वहाँ 3 तरह की घटना होना निश्चित है। पहला, भाई भाई में लड़ाई होगी। रावण, विभीषण, सुग्रीव और बाली भाई भाई थे, ये दोनों आपस में बैरा विरोध, दुश्मनी हुआ कि नहीं हुआ, रामायण दिखाता है। दूसरा, पति पत्नी में लड़ाई। राम और सीता पति पत्नी थे, राम ने सीता को घर से निकाल दिया, भाग तुमको नहीं रखेंगे, यह है ना सीता हरण। और सीता हरण आने के बाद भी ये हुआ, घर से निकाल दिया। और तीसरी लड़ाई होगी बाप बेटे की लड़ाई। राम और लवकुश बाप बेटा थे और दोनों आपस में आमने सामने लड़ाई में आए। ये रामचरितमानस कहता, हम तो कहते हैं ये गप है, लेकिन पढ़ने वाले जो सत्य कहते हैं वो समझ लें। और आखिर में तुलसी ने लिखा है, आखिर में, कि राम जो बचे, राम अपने पूरे परिवार, बाप तो पहले मर गए थे, और इसके बाद फिर विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, ये सभी लोग मिलकर जाके सरजू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिए। ये है ना गुप्तार घाट बना क्या करने के लिए भाई। तो अब आप समझ लो कि रामचरितमानस को मानने वाला चाहे जिस जाति का हो, चाहे जहाँ का हो, ब्राह्मण अगर मानेगा तो उसका भी सर्वनाश होगा, ठाकुर मानेगा उसका भी सर्वनाश होगा, और सारे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा नहीं। अरे महिलाएं बैठी है, एक लाइन हम और बात करके खत्म कर रहे हैं। रामचरितमानस में सीता का जिक्र आता है और उसमें ये भी कहानी दिखाई गई है कि सीता, एक घटना कि सीता एक हाथ में धनुष को लेके और दूसरे हाथ से लीप कर, जमीन को लीप कर उसके बाद उठा के रख देती है, हाथ में लिए रख देती है, ये जिक्र आया है। अब उसको देखकर जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया कि सीता बहुत बहादुर लड़की है, और धनुष को उठा लिया, तो जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में इस लड़की की शादी करेंगे, ये उन्होंने प्रण कर लिया। जब सीता बड़ी हुई, सयान हुई, उसके बाद फिर धनुष यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया। उसमें सारे राजा महाराजा को सूचना गई, सब लोग आए, रावण भी आया, बारी बारी सब उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन हिला नहीं पाए, उठाना तो बात अलग है। और उसके बाद फिर उसमें लिखे हैं कि साहस भूप 10 एक ही 12 लगे टरा, मन उठावन लगे नटारा, माने 10,000 राजा एक साथ में उठाने लगे, तब भी उठा नहीं पाए। अब कितना बड़ा गप है। एक तो स्वयंवर कितने दिन तक चला, एक आदमी जाए छुए चला आवे, तब भी कितना मिनट लगेगा। 10,000 राजा, माने बहुत, ये माने टोटल गप है। लिखने वाला कह रहा हम गप मार रहे हैं, और पढ़ने वाला कह रहा धर्म ग्रंथ है। तो ये सारी चीज़ है। अब उसमें देखिए, रावण भी उसमें आया और हार के सब कोई उठा नहीं पाया, राम ने उठाया, या जो भी कहानी है। फिर आता सीता हरण। अब आप ये बताओ कि सीता इतनी बहादुर थी, रावण धनुष को हिला नहीं पाया, उठा के तोड़ने की बात अलग है। तो बताओ सीता को कैसे उठा के लेके चला गया, ये गप है कि नहीं है, बोलो हैं? और औरत कोई अगर भागना ना चाहे तो कोई उसको भगा ले जाएगा, और जब भागना होता तो बता देते कि आधी रात को वहीं पर हम मिलेंगे, वहाँ सड़क पर। और उसके बाद यहाँ से निकले, वहाँ से बैठ के बस में या क्या है ट्रेन में निकल गए, ऐसे भागते हैं ना। तो औरत जब तक नहीं चाहती है तब तो भागेगी नहीं। अब आप बता दो, एक घटना ये हो गई, इसका ये ना है। दूसरी बात देखो, दुर्गा की पूजा ये महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं, हमको कोई इतराज नहीं, कोई माटी गोबर पाथर जो पूजे, जो जैसा पूजेगा वैसा बुद्धि होगी। लेकिन एक बात बताओ, दुर्गा, हम पूछते हैं, दुर्गा शादीशुदा थी कि बिना शादी वाली थी, बोलो? जिसकी पूजा करने जाती हैं, क्या वो शादीशुदा थी? बोलिए। दुर्गा जो फोटो दिखाया जाता है मूर्ति, क्या वो शादीशुदा थी जिसकी पूजा करने सब जाती हैं? बोलो, शादीशुदा नहीं थी। अच्छा, जिसकी शादी नहीं हुई, जिस लड़की की, क्या वो श्रृंगार करती है? नहीं करती है ना। इसका मतलब श्रृंगार वही लड़की करती है जिसकी शादी हो जाती है। और जो उसमें भेषा दिखाया गया श्रृंगार का, इसका मतलब शादीशुदा थी। और उसमें बाघ पर वो बैठा दिखाया गया, और उसके बाद नीचे एक जमीन पर एक आदमी दिखाया गया। यही तो मूर्ति बनाते हैं ना। ऐसी भी घटना सुने होंगे कि कोई औरत दूसरे मर्द को फंसा के और उसकी हत्या कर देती है।
सुने हो कि नहीं सुने हो? ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो किसी के दूसरे अपने मर्द को, अपने पति को दूसरे से मिलकर हत्या करा देती है। तो ऐसी महिलाएं क्या चरित्रवान होंगी? और उसकी पूजा करने वाली कोई महिला चरित्रवान हो सकती है? तो पूरे सनातन धर्म जो ये ब्राह्मणों का धर्म बनाया गया, उसमें पूरा ये तंत्र निश्चित किया गया। एक तो पैदाइशी का ही झूठ घटना है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, अब ये गप्प है। भुजा से क्षत्रिय, ये भी झूठ है। पेट से बनिया, वो भी झूठ है। पैदा अगर ये दिखा देते कि एक ब्रह्मा और सरस्वती थे, सरस्वती के 4 लड़के हुए, तब गलत था नहीं ना? अब वो चूंकि झूठ पर आधारित पूरी व्यवस्था निश्चित करना था, ये सारी चीज लिख डाले। और देखे बाप का एक कमाल और बेटे का, और बाप का कमाल देखो, विष्णु क्षीर सागर में, क्षीर माने होता दूध, दूध के समुद्र में शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर विहार कर रहे हैं। कौन कौन है? विष्णु और लक्ष्मी विहार कर रहे हैं। अब विहार कर रहे हैं तो बच्चा लक्ष्मी से पैदा होना चाहिए कि विष्णु से पैदा होना चाहिए? बोलो, ये कितना बड़ा गप्प है। अब उसमें क्या दिखाते हैं? विष्णु के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा पैदा हो गया। अब कोई कहे ये झूठ है तो कहते तू नास्तिक हो। मने तू नास्तिक हो तो भगवान नहीं मानते हो, देवी देवता नहीं मानते हो, तो मने ये भगवान है देवी देवता जब माने थे आस्तिक। जबकि देखो सच्चाई है, जो सच्चाई पे आस्था रखे वो आस्तिक है, जो झूठाई पर आस्था रखे वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक तो ये जितने पाखंड वाले हैं, जितने भगवान और देवी देवता मानने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, चाहे जिसकी मूर्ति पर पूजा करते हों, वो सब नास्तिक हैं। जो सच्चाई पे आस्था रखता है वो आस्तिक है। लेकिन एक फेसबुक में तमाम आता है नास्तिक, मैं नास्तिक। अब उनका भी दिमाग खराब है, वो भी सही उसका समीक्षा नहीं करते हैं। हम तो कई बार कमेंट लिखे कि भाई नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, उसका अर्थ जान लो। जैसे कहते हैं शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बना है ना। तो शूद्र वर्ण क्या होता है? जो शुद्ध रूप से अपनी मेहनत की कमाई पर आश्रित है, वो शुद्ध आदमी है। और बाकी ये जो 3 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों हरामखोर हैं। कोई ठग कर खाता है, कोई लूट कर खाता है, कोई हेरा फेरी के, यही तीनों तो है ना। है? और आप शुद्ध रूप से मेहनत के कमाई पर आश्रित हैं। आप अपने आप कहते हो, कहते नीच हो। अब आप कहते हाँ सरकार नीच है, अब 2 जूता मारते हो कि साले हम कैसे नीच हैं, तो फिर नहीं कहता ना। तो आप बहस चलाने की जरूरत है। आप कोई कहे, अभी आप देखिए बात आई, जाति व्यवस्था कैसे मिटेगी। हम जालंधर से लौटे, अम्बाला पहुँचे और जाना था हमको भटिंडा। और उसके बाद कुछ लोग प्रोग्राम में ले गए थे, तो वहाँ से बोले कि कहाँ जाएंगे, दिल्ली चलिए। हम कहे नहीं। अब हम टिकट निकाल के हम स्टेशन पर बैठे थे, 1 घंटे के बाद गाड़ी आना था। तो प्लेटफार्म बैठे थे एक बेंच पर, एक आदमी आया, कहता है कि आप कबीर पंथ के संत हैं। हम कहा हाँ, आपने ठीक पहचाना। फिर कहता क्या, आप बताइए आप किस बिरादरी के? हमने कहा आपने गलत नंबर लगा दिया। तो कहे नहीं, आप आखिर किसी बिरादरी से पैदा मने होंगे, जन्म से तो है नहीं, जन्म भी किसी बिरादरी में होगा। हम कहे उससे आपको क्या मतलब है? जात ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान की बात कीजिए, हमको आता होगा तो हम बता देंगे, बाकी जात से क्या मतलब? कहे नहीं, आपको बताने में क्या परेशानी? हम कहा हाँ हमको परेशानी है। कहें क्या परेशानी है? हम कहा हमारी इतनी उम्र हो गई है, आप अपनी बिटिया या नतनी की शादी ढूंढ रहे हैं या बहन की शादी ढूंढ रहे हैं। अब बताओ, आपको शर्म नहीं आती? हम शादी करेंगे, अभी जात पूछोगे, फिर गोत्र पूछोगे। अब उसको जैसे हम बोले तैसे भाग गया। अब वहाँ जो और लोग थे हंसने लगे, कहीं आपने संत जी आपने बहुत तगड़ा। तो